बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपने जीवन पाकिस्तान वीलॉग्स, मनपसंद वीलॉग्स से एंटरटेनमेंट नहीं एपिसोड। आपका मेज़बान चौधरी सोहेब तारिक आपको खुश आमदीद कहता है। ड्रामा सीरियल महशर की बात करते हैं। आज की एपिसोड में आपने देखा कि अब्दुल रहमान जो कि पाकिस्तान से बाहर है और वहाँ पे उसने शादी कर ली है और अब वहाँ पे उसकी नई ज़िंदगी का आगाज़ हो गया है। दिखाया गया है उसके घर में बेटी की पैदाइश हुई है और अब बेटी की पैदाइश के साथ उसकी जो बीवी है वो इस दुनिया से चली गई है, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी और वहाँ पे वो इस डॉक्टर्स ने उसको काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन में डिक्लेयर किया था। लेकिन वो अब बेटी की पैदाइश के बाद याद कर रहा है कि पाकिस्तान में आइमा के साथ जब वो अपने दोस्ती और अपनी पुरानी यादें शेयर करता था तो किस तरीके से एक दूसरे के साथ जब छोटे होते हुए खेला करते थे, तो उसको हर बात में आइमा याद आ रही है और आइमा के साथ गुजारा हुआ टाइम अब ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा शिद्दत से याद आना शुरू हो गया है। एक तो वो परदेश जाने से पहले भी आयमा की जानिब से बेहद इसरार उसे देखना पड़ा था। जब उसने कहा था कि तुम रुक जाओ और यहाँ से ना जाओ, लेकिन उसने कहा था कि मुझे अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, इसीलिए मेरा जाना वहाँ पे ज़रूरी है। दूसरी जानब दिखाया गया है कि मानी और उसकी बीवी की शदीद आपस में तर्क कलामी जो है वो जारी रहती है और शदीद उनका जो है वो इख्तलाफ जारी रहता है। मानी की बीवी फौजिया परवीन को खुद सर होने का बहुत जो है वो घमंड है और उसके अंदर जो है वो एक चीज़ है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, सबसे अच्छी हूँ और मेरी मानी से शादी हो गई है। मानी को अब दीगर लड़कियों या औरतों की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेरी तारीफ़ करनी चाहिए, मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। और वो ये शिकवा मानी से करती हुई नज़र भी आती है। वो उसे कहती है कि बस बहुत हो गया काम, अब हम दोनों मिल के बातें करेंगे, इकट्ठा टाइम गुजारेंगे और एक साथ बैठ के अपनी हसीन यादों को शेयर करेंगे। जबकि मानी उसे डांट देता है, जिस पर वो मज़ीद नाराज़ हो जाती है, बुरा बनाती है और कहती है कि तुम हर वक्त एक ही बात करते रहते हो और तुम्हारी सुई एक ही जगह पे अटकी रहती है, जबकि ज़िंदगी में और भी चीज़ें होती हैं, लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन तुम्हें तो बस हर वक्त काम और काम की ही फ़िक्र रहती है। दूसरी जानिब दिखाया गया है कि कुछ अर्सा गुजर गया है और अब्दुल रहमान का पाकिस्तान में एक बेटा है, क्योंकि उसकी वहाँ पे भी शादी हुई भी थी। इस तरीके से कहानी में अब्दुल रहमान की दो औलाद हैं, और एक पाकिस्तान में और एक बाहर। और जो पाकिस्तान में उसका बेटा है वो मानी के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक है और मानी के साथ बड़ा हो रहा है। मानी जो कि अब्दुल रहमान का दोस्त है और कज़न भी है, और वो मानी जो है वो अब्दुल रहमान के बेटे को अपने साथ काफ़ी ज़्यादा हंसता खेलता हुआ दिखाया गया है और उसके साथ क्रिकेट भी खेलता रहता है। उसकी नोक झोंक भी होती है और उसको मज़ेदार कहानियाँ भी सुनाता है और वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हो गया है। जो बात मानी की काफ़ी ज़्यादा नोट भी कर रही है उसकी बीवी कि तुम अब्दुल रहमान के बेटे को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हो और बहुत ज़्यादा उसके साथ तुम फ्रैंक हो, ये बात नामुनासिब है। जबकि मानी इसको खातिर में नहीं लेता। मानी कहता है कि बच्चों के साथ मेरा ये रवैया मुझे अपने आप को रिलैक्स होने में मदद फराहम करता है। तो इस तरीके से ये कहानी आगे चल रही है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब आगे आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जब वो मानी ये बात करता है कि मानी जो है वो इंटरनेट पे अब्दुल रहमान के हवाले से कुछ प्रोफाइल चेक कर रहा होता है और जिसमें उसे एक दो रेफरेंस, एक दो लिंक इस तरह के मिल जाते हैं, जिससे उस पर ये बात खुल जाती है कि अब्दुल रहमान ने बाहर शादी की हुई है और वो बाकायदा फैमिली के साथ वहाँ पे रह रहा है। उसकी बीवी भी है, उसके घर में उसके साथ ही रहती है और ये बात वो आयमा से आके करता है। तो आयमा उसके अंदाज के मुताबिक, उसके अंदाज के बरक्स आगे से कहती है कि हाँ मुझे ये बात पता है और मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि उसने वहाँ पे शादी कर ली है।
اور وہ اب وہاں پہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سیٹ بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ واپس ضرور آئے گا۔ جبکہ یہ دکھاتے ہیں کہ عبد الرحمن جب گھر پہ کال کرتا ہے تو اس کو ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اور لیکن آئمہ جو ہے وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے کال پہ تمام تر ٹائم گزار دیتی ہے اور بچے کا کوئی ذکر نہیں کرتی۔ جب عبد الرحمن اصرار کر کے پوچھتا ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو آئمہ کہتی ہے وہ ملازم کے بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ شور کر رہے ہیں اور لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، اس لیے انہیں کی لڑائی کی تمہیں آواز آ رہی ہوگی۔ آگے چل کے دکھاتے ہیں کہ عبداللہ مانی کے ساتھ فرینک ہو گیا ہے اور اچھا خاصا کھیلتا بھی رہتا ہے اور اس سے کافی ساری چیزیں سیکھتا بھی ہے، اور اپنی ہر چھوٹی سے بڑی چیز اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے، جیسے کہ بیٹا باپ سے فرینک ہوتا ہے، لیکن یہ چیز اب آئمہ کو بہت زیادہ کھٹک رہی ہے کہ یہ اپنے باپ سے دور ہو کے ایک انجان آدمی کے ساتھ اتنا زیادہ فرینک ہو گیا ہے۔ جب اس کا باپ واپس آئے گا یا اسے پتہ چلے گا تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ دوسری جانب فوزیہ پروین کو یہ خبر ملی ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی اولاد کی خوشی موصول نہیں ہو سکتی اور اسے اس قسم کی خوشی جو ہے وہ اسے محروم رہے گی، جس سے وہ اور زیادہ ریئیکٹ کرے گی آگے آنے والی کیس میں، اور وہ کافی زیادہ واویلا مچائے گی۔ اس کی طبیعت میں پہلے ہی غصہ بہت زیادہ ہے اور وہ ری ایکشن شدید انداز سے دیتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں محشر کی اگلی قسط میں اب ڈرامہ کے سرپرائز کی جانب گامزن ہے۔ ایک بہت بڑا سرپرائز اگلی آنے والی قسط میں آپ کا منتظر ہے، تو دیکھنا مت بھولیے محشر۔